मकर राशि वालों मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है 5 दिनों का, ये आपके लिए अत्यंत शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। लकी टाइम कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत लकी टाइम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लकी कौन बना रहा है? आपके लकी ग्रह। जी हाँ मित्रों, लकी ग्रह कौन है? आपके लिए बुध लकी ग्रह माने जाते हैं। मंगल भी आपके लाभ के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह आपके लिए लकी हैं, लेकिन ये दोनों इतनी अच्छी स्थिति में है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लाभ के घर में बैठे हैं। वहीं दशम भाव में शुक्र हैं और साथ साथ सूर्य बैठे हैं। ये तो और ज़्यादा आपको ऐसे बेहतर परिणाम देने जा रहे हैं, जिसकी समझ ले कि आपको बहुत आवश्यकता है। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तृतीय भाव में शनि है, द्वितीय भाव में राहु केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। और इस समय चंद्रमा जो हैं वो आपके सप्तम से अष्टम भाव में आकर फिर नवम और दशम भाव में आएंगे। तो ये परिवर्तन लगातार होता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हमेशा अपना स्थान 2.5 दिनों में ही बदल लेते हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, विस्तार पूर्वक अब हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा। याद रखिएगा, डेली आपको राशिफल, नवीन जानकारी यदि चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है कि इस समय आपके लिए नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है, जॉब का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यदि इस समय कोई रिजल्ट की घोषणा हो आपके जॉब से संबंधित, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया हो पहले, और आज के दिन या अभी 5 दिनों में यदि कोई रिजल्ट की घोषणा जॉब से संबंधित हो, तो उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। आपके लिए ये अच्छा समय है, ये लकी टाइम है। आगे आपके लिए लकी टाइम, क्योंकि ये जो 5 दिन का समय रहने वाला है, इस समय सूर्य दशम भाव में ही रहने वाले हैं और 5 दिनों तक दशम भाव में रहेंगे। तो ऐसे में नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। अब उसके बाद सूर्य चले जाएंगे लाभ के घर में, लेकिन तब तक बड़े फायदे आपको दे देंगे। नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य अपना स्थान बदल लेंगे और तब तक आप इस समय बहुत बड़े रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका बहुत ही लकी टाइम है, बेहतर टाइम है, जिसमें आप यदि किसी अन्य चीज़ के लिए भी प्रयास करते हैं, खास करके सरकारी क्षेत्रों से संबंधित किसी कार्य के लिए, सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जो आप करना चाहते हैं, कोई काम आपका है रुका हुआ है, वो भी बनेगा। किसी नए काम को आप शुरू करना चाहते हैं, वो भी बनेगा। यानी कुल मिलाकर आपको यही कह सकते हैं कि आपका ये बहुत लकी टाइम रहेगा, बहुत भाग्यशाली समय रहेगा, जिसमें आपके जॉब आदि की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप इस समय अपने आप को यही समझ लें कि बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आगे आपको बता दें मित्रों, आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय आपके लाभ के घर में बुध और मंगल बैठे हैं। आप बिल्कुल भी आलस ना करें। आपके नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं इस समय, तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बिजनेस के लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और बुध खुद बैठे हैं लाभ के घर में, लाभ के स्वामी के साथ। तो जो आपको लाभ मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यानी आपके बिजनेस का बिक्री सेल इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बढ़ा रहने वाला है। जहां आप इस समय पैसे खूब कमाएंगे, इनकम का जो ग्राफ होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा और आपको प्रयास भी इसके लिए करते रहना चाहिए। आप इस समय बहुत ही इस मामले में लकी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी ग्रह 11 भाव में आ जाए तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है। अब इस कारण से पंचम भाव 11 भाव ऐसा भाव माना जाता है जहाँ इंसान के बुद्धि से, ज्ञान से, अनुभव से, नॉलेज से, स्किल्ड से पैसे कमाने के क्षमता आ जाते हैं। अब यहाँ तक कि चतुराई भी बढ़ जाती है। आप इस समय अपने पैसे कमाने के लिए चतुराई का भी प्रयोग करेंगे। चतुराई, बुद्धि, चतुराई मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग करके शॉर्टकट भी अपनाएंगे। तो ऐसे में आपके धन भी बढ़ेगा और धन बढ़ने का चांस भी बहुत ज़्यादा ऐसे बना हुआ है। तो इस समय यही कह सकते हैं कि आप
बहुत ही लकी हैं, जहां आपका भाग्य इस समय बिजनेस में भी भरपूर साथ देगा। काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें मित्रों, इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो कुंवारे हैं। 5 दिनों के भीतर आपके शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो जो लोग इस समय अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती लाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यानी कुल मिलाकर हर तरह से ये समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी विवाह का एक उम्मीद है, जो शादी विवाह के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके एकादश भाव में बैठे हैं बुध। तो जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो वाणी से काम करते हैं, जैसे कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कोई महिला हैं, फीमेल हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, फीमेल के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। तो हम केवल मकर राशि के बारे में बता रहे हैं। अब उसमें मेल फीमेल सबको इसमें फ़ायदा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं बताते हैं, हम गृहिणी हैं। तो जो गृहिणी हैं, जो कोई कार्य कर रहे हैं, ख़ास करके फीमेल जो ब्यूटी पार्लर, सिलाई बुनाई कढ़ाई इस तरह के कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इनकम बढ़ाने वाला कार्य इतना आपको मिल जाएगा कि आप खुश भी होंगे और कार्य का दबाव भी बढ़ेगा। घर में भी आपको काम रहेगा, बाहर भी आपको कार्य, तो ये थोड़े से दबाव का समय रहेगा। इसके लिए किसी आदमी को एक्स्ट्रा रख लें काम करने के लिए, जिससे कि आपका काम का बोझ भी कम हो जाए और आपको ज़्यादा लोगों के बीच में काम करने का मौका भी मिल जाए, जिससे कि फेमस भी आप हो जाएं। आगे बात करें तो आपको बता दें, ये मंगल जो लाभ के घर में बैठे हैं, लाभ के घर में बैठे मंगल का प्रभाव आपके लिए इतना ज़्यादा शानदार रहने वाला है मित्रों, क्योंकि आपके लिए पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि मंगल की रहेगी। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, किसी से आपका प्रेम भी होगा, लेकिन वो प्रेम कुछ समय के लिए चलेगा। यदि आप इस समय किसी से रिश्ते जोड़ते हैं, प्रेम करते हैं, तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आपके गुस्से और साथ साथ आपके जो बनने वाले नए जो लवमेट होंगे, उनके गुस्से या चिड़चिड़ापन या किसी और की वजह से, या कभी कभी मित्रता लालच बस भी हो जाते हैं, या दबाव में भी हो जाते हैं, डर से भी हो जाते हैं, उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। तो मुख्य रूप से रिश्ते टूट जाएंगे। इस समय प्रेम संबंध में अभी आपको नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस करें, खर्च ज़्यादा ना करें। दिमाग पर आपका बहुत ज़्यादा खर्च के लिए सोच होगा, तो खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखने की इस समय कोशिश आपको करना चाहिए। दूसरी बात, वाणी पर नियंत्रण रखें। घर में, परिवार में भी किसी तरह का कोई किसी से ऐसी बात आप ना कह दें जिससे घर परिवार के लोग आपसे नाराज़ हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाव पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कभी कभी तो आप ऐसी बात कहेंगे कि लोगों को खुश कर दें कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम वैसा करने वाले हैं, आपको बहुत ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करेंगे। उसके बाद कभी कभी आप सोचेंगे तो कुछ ऐसी बात भी आप बोल देंगे। मतलब वाणी पर नियंत्रण रखिए, ज़्यादा बोलने से बचने की कोशिश करें, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।